वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस इज रजनीश। आज दुगना जोश के साथ आप लोग के बीच में आया हूं मैं, और आज मैं 96 नंबर प्रश्न से कराने का प्रयास करूंगा। 95 तक मैं कॉमन ईयर करा चुका था, एकदम बेहतरीन लेवल के से एक कंसेप्ट के साथ हर चीज को बताते हुए, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताते हुए मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज मैं 96 नंबर प्रश्न से बताने का प्रयास करूंगा यार। और आप सभी क्या करो कि थोड़ा सा चैनल को शेयर करने का प्रयास करो दोस्तों, और क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाऊँ और वीडियो मेरी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग का कर्म क्या है? पढ़ना। मेरा कर्म क्या है? पढ़ाना। तो थोड़ा सा आप बस वीडियो को शेयर करें, थोड़ा सा अपना कर्म का दायरा को बढ़ाएं और वीडियो को शेयर करें, तो जिससे मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं भी थोड़ा सा ऊपर ग्रो कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं 96 नंबर प्रश्न पे काम करूंगा। और 96 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। बताइए, तो इसमें ईरर कहाँ है? ईरर बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 96 नंबर प्रश्न में ईरर कहाँ है, इस पे काम करने का प्रयास कीजिए। ड्राउंड है, ठीक है, समझ पाइएगा चीज को। मैं 2 सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूं। यह होता है कोई इंसान जब डूबता है, यह होता है जब कोई वस्तु डूबता है। तो यहाँ पे सिंक होगा कि ड्राउन होगा? बस वोकैबुलरी का खेल है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, सिंक का प्रयोग होगा, क्योंकि शिप डूब रहा है हैवी रेन के कारण। समझ पा रहे हैं ना चीजों को? तो यहाँ पे सिंपल सा सिंक का प्रयोग हो जाएगा ड्राउन के जगह पे। शिप सिंक इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। ओके, अब मैं आगे चलूं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else। बताइए, he acted not as per my advice but somebody else। बताइए, तो 97 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो आप सभी ने नाउन में पढ़ा होगा, सभी को सर बताए होंगे कि बट somebody क्या होता है? बट somebody else's होता है। ठीक है, ELSES, बट somebody else's होता है। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये नाउन का एरर था और ये तो वोकैब संबंधित प्रॉब्लम था आप सभी का। अब मैं 98 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा कि 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ही फेल हैवीली एंड दिस काउज्ड हिम ग्रेट पेन। बताइए, ही फेल हैवीली एंड दिस काउज्ड हिम ग्रेट पेन। बताइए, इसमें ईरर कहाँ है? 98 नंबर प्रश्न में 98 नंबर प्रश्न में ईरर कहाँ है दोस्तों? बताने का प्रयास कीजिए। ग्रेट पेन है, तो जैसे ही मैं बताया था ना मेक अ मिस्टेक, वही उसी के संबंधित है। तो यहाँ पे अ ग्रेट पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ ग्रेट पेन। इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। अ ग्रेट पेन हो जाएगा। अगर आप सभी को नहीं पता है या नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप पीछे के वीडियो को देखें, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। अ ग्रेट पेन यहाँ पे होगा। अब मैं आगे चलता हूँ 99 नंबर प्रश्न पे। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। बताइए, इसमें क्या एरर है? ये 99 नंबर प्रश्न में क्या एरर है? ये भी मैं बताया हूं। द होटल क्या है? इसमें द लिखा हुआ है ना, द कपल ऑफ द डे है, ऑफ डेज है। हाँ जी, यही है ना, द कपल्स है कि कपल है? ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। द कपल है दोस्तों, और ऑफ डेज है। हाँ, अब ठीक है। यही जो आपका बुक में क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, द कपल ऑफ डेज। तो बताने का प्रयास कीजिए कि द कपल ऑफ डेज सही है। कैसे सही होगा भाई? आर्टिकल का एरर है, अ कपल ऑफ डे होगा, द होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना?
चीज़ों को, वैलेंटाइन डे, समझ है ना बात को। इससे ज़्यादा तो मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ इस पर, कि आप गहराई में ले चलूँ आप सभी को। चलिए मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मैटर है नहीं, ठीक है। आगे चलिए, तो आगे अगला प्रश्न ये कहता है कि द चेयर इन द रूम आर इन अ स्टेट डिसैरी। बताइए, द चेयर्स इन द रूम आर इन अ स्टेट डिसैरी। बताइए इसमें ईरर क्या है, 100 नंबर प्रश्न में बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ईरर क्या है। तो स्टेट डिजायरी लिखा हुआ है, तो स्टेट के बाद यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा बस, और कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पे स्टेट के बाद ऑफ का प्रयोग कीजिए, और डिजायरी तो नाम है ही, और ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, स्टेट ऑफ डिजायरी, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा, प्रीपोजिशन से संबंधित ईरर था। और अब 100वां प्रश्न पे चलता हूं मैं। 100वां प्रश्न क्या कहता है कि 100वां प्रश्न कहता है 100 नहीं 101, 100 के बाद 101, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। बताइए दोस्तों, टेंस का ईयर है, या एडजेक्टिव का, इसे एडवर्ब का भी कह सकते हैं। तो डूइंग के स्थान पे क्या होगा, बार बार ये प्रश्न आ रहा है। मैं आगे पीछे बताया हूं ना कि मेक अ मिस्टेक सही होता है। चाय का उदाहरण दिया था, कंटिन्यू है भाई तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, नए हैं तो पिछला लेक्चर देखें और तब क्वेश्चन को करते रहे, ठीक है, कंटिन्यू रहे चीजों पे। और मैं अब आगे चलूंगा 102 पे, ही हैज अ लार्ज मेकिंग दिस मिस्टेक, ठीक है ना। तो ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर। बताइए 102 नंबर प्रश्न, ही हैज 102 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर। तो 102 नंबर प्रश्न का ग्रामेटिकल एरर बताइए क्या है। तो टू केयर है, ठीक है, क्या है, टू केयर। तो टू केयर 4 हो जाएगा, कुछ भी इसमें करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, टू केयर 4 हो जाएगा। प्रीपोजिशन संबंधित एरर है ये सब। अगर आप लोग प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। 103 नंबर में मैं चलता हूं, द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक इज वन ऑफ द प्रीकॉशियस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, द लगा हुआ है, द रोमन चर्च है, ये प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले द लगा दिया गया है। प्रॉपर नाउन भी है तो प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो जैसे कि द सोनाक्षी सिन्हा नहीं हो सकता है, सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक, यहाँ पे रोमन चर्च का स्पेसिफिक बात हो रहा है, तो स्पेसिफिक बात है तो कहते हैं ना कि ग्रामर परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है, तो इसमें कोई एरर नहीं। 103 नंबर प्रश्न में नो एरर है, परिस्थिति के अनुसार बदलना भी है दोस्तों। अब मैं आगे चलूंगा 104 नंबर प्रश्न की ओर। 104 प्रश्न क्या कहता है कि अशोका द ग्रेट वाज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पेरर्स द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। बताइए इसमें एरर कहाँ है 104 का, तो इसमें एरर कहाँ है बताने का प्रयास कीजिए। तो बस आप रिगार्डेड के बाद रिगार्डेड के बाद एज का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे एज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विथ लाइफ। आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विथ लाइफ। बताइए 105 नंबर प्रश्न में क्या एरर आप सभी को लग रहा है, सिक विथ लाइफ। तो विथ का प्रयोग आप कभी सुने हैं कि विथ किसी वस्तु के साथ, या विथ का प्रयोग जैसे कि मैं सीता के साथ, तो इसके साथ विथ होगा, लेकिन यहाँ पे
बीमारी है तो सिक ऑफ लाइफ होगा, सिक ऑफ लाइफ होगा। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं ना, सिक ऑफ लाइफ होगा। अब मैं आगे चलता हूं 106 नंबर प्रश्न की ओर, और 106 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। आई टोल्ड हिम दैट आई एलाइव्ड द अपॉर्चुनिटी। बताइए, आई टोल्ड हिम दैट आई एलाइव्ड द अपॉर्चुनिटी। बताइए दोस्तों, आई एलाइव्ड द अपॉर्चुनिटी बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 106 नंबर प्रश्न में कहाँ इधर है, 106 में तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ए वाइल्ड, ये सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वाइल्ड माई सेल्फ ऑफ हो जाएगा, ए वाइल्ड माई सेल्फ ऑफ हो जाएगा। हम सब आप सभी को बताए भी होंगे कि ये सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अप्लाई हो गया, अप्लाई हो गया, ईटीसी। इस तरह के शब्दों के साथ इसका एक लिस्ट आता है, इस तरह के शब्दों के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। चीजों को समझ पाए? ठीक है ना, एविल्ड माई सेल्फ ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑफ के बाद कितना नंबर सेंटेंस में बता रहा हूं, 106 ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समझ पाए चीजों को। अब मैं आगे चलता हूं और 107 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं। तो 107 प्रश्न क्या कहता है कि आई टोल्ड हिम दैट, नहीं ये तो हो गया ना, 107 आई थिंक ही वंस एंड एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। बताइए, बाय हुसैन 107 में दिमाग पे जोर डालिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कहाँ एरर है। आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन, तो इसमें कोई एरर नहीं, 107 में नो एरर है, 107 में दोस्तों नो एरर है। समझ पाए चीजों को। अब मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ 108 में। ये रिफ्लेक्सिव का लिस्ट था, ठीक है ना, और भी इसी तरह के शब्द होते हैं, ठीक है, जिसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आगे चलूंगा 108 में। विल यू प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। लिटिल मिल्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, लिटिल हो जाता है न के बराबर, तो बिल्ली को न के बराबर दूध पिलाइएगा। इंसान है कि आप जानवर हैं, और लिटिल हो जाएगा, यहाँ पे अ लिटिल हो जाएगा, ठीक है। तो विल यू प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, 108 का अ लिटिल हो जाएगा, सिंपल, इसमें तो कोई एरर का बात ही नहीं था। अब मैं आगे चलता हूँ 109 नंबर प्रश्न पे, और 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि द लाइट बल्ब्स ऑन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड। 109 प्रश्न क्या कहता है कि द लाइट बल्ब्स ऑन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड, तो इसमें कहाँ एरर है, 109 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है, ऑन द हॉल है। अच्छा से समझिएगा, प्रीपोजिशन का ही इसमें खेल चल रहा है। क्या है, ऑन द हॉल, तो ऑन द हॉल की जगह पे इन द हॉल होगा। इस सब चीज सेंटेंस पर आपको कमांड करने के लिए आपको डेली 10 पेज 15 पेज इंग्लिश का स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, या न्यूज़पेपर या कहीं से पढ़िए 10 पेज 15 पेज, तभी ये सब चीज हर समय आपके दिमाग में रहेगा। रटते रहने से चीज क्लियर नहीं होती है, ठीक है। इन द हॉल होगा, ठीक है। विथ वाला मैं बताया, तो विथ वाला अगर आप बुक पढ़ते रहते हैं या किसी भी चीज का इंग्लिश का बुक पढ़ते रहें, रीडिंग करते रहें, तो रीडिंग हैबिट डेवलप करें, तो ये सब चीज में कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। अब कितना नंबर प्रश्न आ गया, 110। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्म्स। अब 110 पे चलते हैं हम। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्म्स द विजिटर टू बी वेयर अबाउट बियर्स। बताइए इसमें कहाँ एरर है, 110 में कहाँ एरर है दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या है,
क्वेश्चन क्या है, अबाउट लिखा हुआ ना, प्रीपोजिशन एरर ही है इसमें। क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न टू विजिटर्स टू बी वेयर अबाउट बियर। तो अबाउट की जगह पे ऑफ हो जाएगा, अबाउट की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बाकी इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। तो अब मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच चीज़ों से जुड़े रहने के लिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जिनके इनकी ज़रूरत है और जिन्हें इनकी कमी महसूस हो रही है, उनके पास ये पहुंचाएं। जो बच्चे बहुत बेसिक हैं और वो कॉमन एरर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं रूल पढ़ने के बाद, और वो सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो नहीं सोल्व कर पाते हैं, तो यहाँ पे उनके बुद्धि को खोला जाता है। रूल पढ़ के आए हैं, अब आपके बुद्धि का यहाँ पे खुल्लम खुल्ला प्रचार होगा कि आपका बुद्धि कितना डेवलप किया है। नहीं किया तो फिर से डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं रूल बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।